प्रयास होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के सचिवालय में भी स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का राष्ट्र झंडा फहराया जाए। नगर निकायों में होना चाहिए, हर नगर निकाय के अंदर अच्छा आयोजन होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के गीतों को का वहां पर कार्यक्रम हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। दूसरा, शहीद परिवारों के लोगों को, रिटायर्ड जो आर्मी से जुड़े हुए जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, इन सबको बुला करके उनका सम्मान हो। शहीद परिवारों को, शहीद परिवार सेना से जुड़े हो सकते हैं, पैरामिलिट्री से जुड़े हो सकते हैं, पुलिस से जुड़े हो सकते हैं, आखिर उन्होंने भी तो सुरक्षा में योगदान दिया है। उन लोगों के सम्मान का कार्यक्रम होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर हो सकता है आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे ऐसे योद्धा रहे होंगे जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए होंगे, अज्ञात होंगे, लेकिन लोकल स्तर पर उनका गायन होता है। लोकल स्तर पर लोक कथा के माध्यम से, लोक परंपरा के माध्यम से उनका श्रवण करते हैं। अच्छा होगा उन ग्राम पंचायतों में उनकी तस्वीर है तो उस तस्वीर के साथ हम वहां पे उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने का कार्य करें, उन्हें नमन करने का कार्य करें। तिरंगा हो, राष्ट्रगान, उन सभी गांवों में प्रयास हो कि ग्राम पंचायतें राष्ट्रगान उस अवसर पर वहां पर उसे आयोजित करें। जिन गांवों में अमृत सरोवर बन चुके हैं, अमृत सरोवर के तट पर ही आयोजन हो सके तो अच्छा होगा। उसकी फोटोग्राफी कलेक्ट करें ग्राम्य विकास विभाग कि ग्राम पंचायतों के साथ संवाद बना करके ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग वहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित करें। नगर विकास विभाग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर अमृत सरोवर बन चुके हो तो अमृत सरोवरों के तट पर भी कुछ कार्यक्रम लोकल पार्षद के नेतृत्व में इन आयोजनों को हम कर सकेंगे। उसका अपना एक मैसेज होगा। और समाज के हर तबके के मानिंदों को बुलाइए, जितने भी ऐसे सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए नागरिक हैं उन लोगों को भी हमें इस आयोजन के साथ शामिल करना चाहिए और समाज के उन सभी लोगों को सम्मानित करना चाहिए जिनका योगदान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या सुरक्षा बलों से लोग जुड़े हुए रहे हैं या कोई शहीद परिवार है, उन लोगों को हम लोगों को उस अवसर पर बुला करके सम्मानित करना चाहिए। इसकी एक विस्तृत कार्य योजना मुख्य सचिव के स्तर पर यहाँ पर राज्य स्तर से तैयार हो जाए और इसे भव्य रूप में आयोजित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चों को प्रभात फेरी निकाली जाए उस दौरान, स्वच्छता को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, शहीदों के चित्रों को लेकर के प्रभात फेरी निकले और फिर वहां पर उस आयोजन को विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। आखिर देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का कोई मतलब तो होना चाहिए और उसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा से हमें इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आयोजन जो 10 से प्रारंभ होंगे, सेक्टर प्रणाली हम सख्ती के साथ लागू करें। 9 या 10 जुलाई से प्रारंभ होने हैं और 15 अगस्त तक चलेंगे। हम इन सभी कार्यक्रमों में पूरी सतर्कता बरतें। इस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनियर अधिकारी एक एक गतिविधि की मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं। शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरता पूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।